नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और अभी मैं मौजूद हूँ मालवीय नगर में। दरअसल चतुश्रेणी के डीवी का प्रोसेस का वक्त चल रहा है, अभ्यर्थी अपने 2 पारी में चल रहे हैं और अभी मेरे साथ एक कैंडिडेट हैं जो कि उन्होंने चतुश्रेणी का एग्ज़ाम दिया, अभी डीवी के लिए यहाँ आए हैं और तो उनसे बातचीत करते हैं। दरअसल बता दें ये 53,750 पे भर्ती निकली थी, अभी डीवी का समय चल रहा है, तो आपने दस्तावेज़ सत्यापन करा लिया? हाँ सर, करवा लिया मैंने। कब हुआ था आपका? मेरा हुआ था 24 तारीख को। हाँ, हाँ। तो क्या समस्याएँ आपको देखने को मिली और क्या सुविधाएँ आपको नज़र आई यहाँ पर? समस्या तो कुछ ही नहीं थी, बस नॉर्मली जो जैसा होता है डीवी वगैरह प्रोसेस वैसा ही था। हाँ, हाँ। स्क्रूटनी फॉर्म भरने में कई समस्या आ रही थी आपको उस पे? नहीं, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आई। रीज़न? कई ने तो बताया कि बहुत समस्या थी, साइट नहीं चल रही है, ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी। आपको नहीं, नहीं? वो तो पहले आ रही थी लेकिन बाद में तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, हाँ। ये सरकार ने वेटिंग लिस्ट को लेके जो 1 साल वेटिंग लिस्ट है, इसको सरकार ने एक बार चर्चाएँ की थी, लागू नहीं कर पाई। इसे आप कैसे देख रहे हैं? 1 साल वाली वेटिंग का तो अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कैबिनेट से वो मिलेगी उसको अनुमोदन वगैरह, फिर उसके बाद में आगे चल के फिर पूरी प्रोसेस होएगी फिर वो। क्या फ़ायदा है इसमें छात्रों को होगा, क्या नहीं होगा, उन सभी पे चर्चा पे बात करें। अभी जो जैसे रीट वाला उनका अगर उनको जॉइनिंग दे देते हैं, तो इसमें जो वेटिंग लिस्ट वो निकलेगी तो इनके अंदर इनको फिर जॉइनिंग मिल जाएगी। हाँ, हाँ। अच्छा, चतुश्रेणी ने आपने फॉर्म भरा, डीवी आपने कराया, तो आपको क्या लगता है कि इसका आखिरकार रिजल्ट कब तक आ जाएगा? इसका आएगा सर सितंबर के अंदर। हाँ, हाँ। क्योंकि आलोक राज जी ने भी ये कहा है कि अभी तक कोई ऐसा नहीं है, ना उन्होंने डिसाइड किया है कि कब तक ये वो जारी करेंगे, लेकिन लंबा प्रोसेस है और डीवीओ में भी काफी लंबा प्रोसेस जाएगा स्पोर्ट्स के जो कैंडिडेट थे उनकी वजह से। तो कैसे मतलब आप इसको समझ रहे हैं कि सर फाइनल जॉइनिंग तो मेरे अकॉर्डिंग सितंबर के आसपास में मिलेगी इनको। हाँ, हाँ। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि अपना डीवी करा रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आइए भाई साहब। नमस्ते। अच्छा, आपने डीवी करा लिया कंप्लीट? अब होगा मेरा 12 बजे से 12:30 बजे से एंट्री होगी। क्या समस्याएं आपको आ रही है, क्या सुविधाएं आपको यहाँ पे नजर आ रही है डीवी के प्रोसेस में? यहाँ सुविधाएं पूरी है, पानी की भी अच्छी व्यवस्था है, बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है और पहले ही प्रॉपर बता दिया जा रहा है कागजों को किस क्रम में जमाना है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। हाँ। तो मेरा मेरा सवाल ये, 1 साल की वेटिंग को आप कैसे देख रहे हैं? 1 साल की वेटिंग का तो ऐसा है, जो अब ये चतुर्थ श्रेणी है ना, इसमें तो लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सब मांग कर रहे हैं कि इसमें लागू किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को फायदा मिल सके, क्योंकि गवर्नमेंट अभी जैसे बहुत सालों बाद ये भर्ती हुई है, अब आगे का कुछ पता नहीं कि ये चतुर्थ श्रेणी होगी या नहीं होगी, तो पीछे वाले बच्चों को लाभ मिल जाएगा इससे, कि वो योग्य भी है और कहीं ओवरेज भी हो जाते हैं, 5-5 6-6 सालों में भर्तियाँ होती है, तो इसलिए तो लागू होना चाहिए इस भर्ती में भी। और अगर बात की जाए चतुश्रेणी की, जो एग्जाम आपने दिया, इसका रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है? क्योंकि आलोक राज जी ने अभी तक कोई भी इस पे बात नहीं की है। उन्होंने बोला कि काफी लंबा प्रोसेस है डीवी का भी और उसके हिसाब से हो। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे थर्ड ग्रेड की इनकी नियुक्ति पहले देना चाहते हैं, जिससे क्या है इसमें सीटें बच सके और वो इसमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके अभ्यर्थियों को, इसलिए वो कर रहे हैं ऐसे। धन्यवाद। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाँ, अभी क्या समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं? मैं भर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ आपसे। दरअसल अभ्यर्थी यहाँ लगातार प्रोसेस में अटके हुए हैं, कई समस्याओं का सामना भी इनको करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स काफ़ी अधिक है और संख्या काफ़ी अधिक होने की वजह से समय काफ़ी लग रहा है और काफ़ी पेजेज इसमें ऐड किए जा रहे हैं, यानी कि हर एक डॉक्यूमेंट्स के 2-2 कॉपी दिए जा रहे हैं। जी, आपने डीवी करा लिया? नहीं, अभी होएगा। तो एक बार डीवी का जो प्रोसेस है इस बार का, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, एक सरलता के साथ हो पा रहा है? नहीं, अभी तो करवाएंगे, अभी पहले बताया जिन्होंने, सही हुआ है, सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है सबका। व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो व्यवस्था भी तो अंदर बुलाएंगे तभी तो, बाकी तो आप देख रहे हो सब है जो ठीक है, वैसे बता रहे हैं जो भी कैसे होगा, जो सारी प्रोसेस। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी किए हैं, स्क्रूटनी फॉर्म आपने भरा, उस समय भी कोई समस्या आ रही थी? नहीं, नहीं, इन्होंने जो बताया उस तरीके से करा, कोई समस्या नहीं आई। रिजल्ट की बात की जाए, आखिरकार आखिरी परिणाम जो कब तक आ सकता है? क्योंकि डीवी एक लंबा प्रोसेस है
और आलोक राज जी ने कहा है कि इसमें अभी तक समय जाएगा क्योंकि स्पोर्ट्स कैंडिडेट भी हैं। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? अभी तो उनका मेडिकल होगा तो उसके बाद लगी तो मई जून लास्ट बता रहे हैं। और मई तक तो इसके वही है डीवी, मई के बाद में जून जुलाई तक रिजल्ट आने की संभावना है। अब देखते हैं बाकी तो बोर्ड कब तक देता है। अच्छा, 1 साल का जो वेटिंग लिस्ट थी उसके लिए आप क्या सोचते हैं कि लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और क्या सुविधाएं छात्रों को मिलेगी? 1 साल का वेटिंग नियम है जो गवर्नमेंट ने लागू किया है। अभी ये बोल रहे हैं कि वैकेंसी में लागू नहीं है, लेकिन सभी चाहते हैं कि 53,000 बड़ी वैकेंसी है, अगर इनमें लागू हो जाए तो बच्चे 2 गुना में वो सबका नंबर आने की संभावना है। क्योंकि इसमें कॉमन विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हैं, रीट के हुए, पटवार के हुए, वीडियो के हुए, पुलिस के हुए, जेल प्रेरी, काफ़ी विद्यार्थी हैं। वेटिंग लिस्ट जो है इसे आप क्या समझ पा रहे हैं अब तक और किस तरह ये काम कर पाएगा, इस बारे में जानकारी है आपको? हाँ, वेटिंग ऐसे जैसे 1 साल के अंदर जो भी विद्यार्थी हैं उनका या दूसरी जगह जॉब हो जाता है या किसी कारणवश छोड़ देते हैं तो 2 गुना में जो और बाकी विद्यार्थी हैं जिन्होंने डीवी करवाया हुआ है तो उनके स्थान पर उनको बुला लिया जाएगा। तो काफ़ी विद्यार्थी हैं जो छोड़ेंगे जो, क्योंकि ये 10th स्तर पर है, काफ़ी विद्यार्थी इसके बाद भी और तैयारी करेंगे तो उनका अगर हो जाता है तो छोड़ के दोबारा लेंगे। क्या वेटिंग लिस्ट पुरानी वैकेंसी है उन पे भी लागू होना चाहिए या सिर्फ ये नई वैकेंसी जो आएगी घोषणा होने के बाद उन पे लागू होना चाहिए? नहीं, अब पुरानी पर तो कैसे होगा, पर अब से जो वैकेंसी आ रही है जितनी भी अब जो चल रही है उन पर भी लागू कर दे तो अच्छे फायदा मिलेगा सभी विद्यार्थियों को। थैंक यू। और भी लोग यहाँ है और बातचीत करते हैं। जी, डीवी करा लिया आपने? हाँ सर, डीवी करवा ली। तो मुझे ये बताइए कि किन समस्याओं से आप सामना कर रहे हैं, क्या सुविधाएं आपको नजर आई और डीवी कराते इस वक्त किन किन डॉक्यूमेंट्स से आप प्रोसेस से गुजरे और कितनी कॉपी आपने उसमें? देखिए सर, डॉक्यूमेंट जो हो रहा है उसमें 2 सेट चाहिए। एक जो सेट है वो ओरिजिनल, एक उसकी कॉपी। हमें समस्या आई सर कहीं न कहीं जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें आई थी, क्योंकि उसमें नया पुराना का इश्यू रहता है। तो उसमें एक एफिडेविट होना चाहिए था और कहीं ऐसे छात्र आए जिनके पास एफिडेविट नहीं था तो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाकी थोड़ी बहुत अव्यवस्था होती है क्योंकि बड़ी वैकेंसी है, सरकार भी कहीं न कहीं ध्यान देती है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा संख्या होने से कहीं न कहीं समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जैसे अभी हम यहाँ की बात करें तो पहले लड़कियों को बुला लिया गया है, हम सुबह 8 बजे से बैठे हैं यहाँ पे, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है। बाकी सही है, कहीं न कहीं प्राथमिकता देना ज़रूरी है लड़कियों को भी, बाकी ठीक है सर। तो सुबह फर्स्ट पहली पारी के आप कैंडिडेट हैं? नहीं सर, सेकंड के थे हम। हाँ, हाँ, पर एक्चुअली क्या है कि हमें विदित था कि कहीं समस्या आ सकती है लाइक एफिडेविट वगैरह की, तो हम पहले ही आ गए थे सर। बाकी अभी लग रहे हैं जल्दी हो जाएगा, देखते हैं। जी सर। अच्छा, मेरा ये चतुर्थ श्रेणी का जो ये अभी आप लोग वेटिंग लिस्ट की जो मांग कर रहे हैं 1 साल वाली, इसे आप कैसे देखते हो? क्या सुविधाएं और क्या आसानी हो पाएगी? देखिए सर, ये जो सरकार का फैसला है कहीं न कहीं बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ, क्योंकि एक सीट जो है अगर उसमें बालक जो नहीं करता है तो वो बिगड़ जाती है। लेकिन अवश्य ये होगा कि अगर 1 साल के अंतर्गत कोई सीट खाली होती है तो उसमें एक बच्चा को सीट मिल जाएगी, बेरोजगारी खत्म होगी कहीं न कहीं। तो इसको मैं सर बहुत अच्छी तरह से देखता हूँ सर इसको तो। और भी सरकार पे इस पे काम करना चाहिए और भी कहीं न कहीं इस पे ध्यान देना चाहिए कि इन चीज़ों को कैसे हम सुदृढ़ कर सकते हैं सर। अच्छी चीज़ है सर मेरे अंदाज से। हाँ। लेकिन सिर्फ ये अभी बात हुई है, चर्चा हुई है, लागू नहीं हो पाई है। सर देखो, सरकार तो यही है कि बेरोजगार हैं, हंगामा करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको दबाने के लिए कर देती है कि हाँ, घोषणा कर देती है। अब वो हो कब हो ये तो सरकार की वो है सर। बाकी हम तो यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ हो जाए ताकि हम बेरोजगारों को अपनी मांग मिल जाए और एक रोजगार मिल जाए सर हमें भी। तो चतुर्थ श्रेणी का आपने एग्जाम दिया, डीवी आप करा रहे हैं, प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इसी बीच मैं अगर बात करूं परिणाम की और डीवी कंप्लीट होने की, तो कब तक की आप उम्मीद कर रहे हैं कि कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि आलोक राज जी ने इस बात पे कही है क्योंकि स्पोर्ट्स की वजह से काफी लंबा समय जा सकता है। देखिए सर, आलोक राज जी ने जो सोशल मीडिया पर चलते हैं आजकल, वो बता देते हैं सारी चीज़ों को, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं मानता हूँ, क्योंकि आज तक ऐसा अध्यक्ष नहीं आया है जो छात्रों से इतना अच्छा रूबरू है। सर अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने बता दिया है पहले ही कि जो और वैकेंसी है उनका परिणाम पहले आएगा, उसके बाद में 4th ग्रेड का। तो सर हमें भी एक अंदाजा है कहीं ना कहीं जुलाई, अगस्त या सितंबर तक ये चीज़ जा सकती है और तभी तक इसका अंतिम परिणाम भी और जॉइनिंग भी मिल सकती है। और बेरोजगारों को जो 4th ग्रेड में है, जिनकी रैंक पीछे है, उनको चाहिए कि कहीं ना कहीं जितनी लेट अगर इसका परिणाम आए उसकी संभावनाएं बढ़ेंगी कि उतनी ही उनका परिणाम सफल हो, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आगे निकल जाएंगे। जैसे 3rd ग्रेड हो गई, वीडियो हो गई, पटवार हो गई, उसमें सिलेक्शन ले लेंगे तो कहीं ना कहीं सीट मिलेंगी तो वो उनको हो जाएंगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि चाहे भले 2 साल ले लो पर परिणाम लेट दो, सिलेक्शन है बस फाइनल हमारा तो ये है। बाकी तो गणराज महाराज को आशीर्वाद चाहिए साहब, है जाए तो बढ़िया ही है। ठीक है, ठीक है, राम राम सर।
देखा आपने कि व्यवस्थाएं तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत में निकल के पा रही है कि जितनी लेट अगर इसका परिणाम आएगा उतना ही फायदा अभ्यर्थी को मिल पाएगा, क्योंकि पटवारी वीडियो जो एग्जाम है सभी अभ्यर्थी उस सीट पे पहुंच चुके होंगे, ताकि जो लिस्ट में पीछे की तरफ है उन सभी का भी नंबर इसमें आ पाएगा, शामिल हो पाएंगे। अब देखना यह है कि इसका परिणाम आखिरकार कब तक आता है, कब तक इसकी घोषणा करी जाती है। फिलहाल अभ्यर्थी उम्मीद लगाए कि सितंबर तक आखिरकार इसका परिणाम आ सकता है। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए एजुकेशन न्यूज पर। नमस्कार।